प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक आप सबों का एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं बीते दिनों के लिए, जो अध्ययन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाया गया। उस अध्ययन के द्वारा हम सबों ने आशीष पाई है। प्रियो, छोटा सा अध्ययन था, 4 या 5 दिन हमने शायद उसको सीखा, लेकिन परमेश्वर ने लोगों के जीवन में कार्य किया। हालेलुया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको हमारे परमेश्वर को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। केवल वचन सुनने से काम अब नहीं बनेगा, क्योंकि हम अंतिम समय में हैं, हम अंतिम क्षणों में हैं, और अब हमको अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ और गहरा करने और बढ़ाने की ज़रूरत है। हालेलुया, आमीन। बहुत सारी गवाही अब मुझ तक पहुंचाई गई है, और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि बड़ी विश्वास योग्यता के साथ उसकी आत्मा हमारे मध्य में रहकर दिन प्रतिदिन हमको सिखा रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। 3 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, हम लगातार यहाँ पर मिल रहे हैं। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है, इस मंथ ऑफ में, शायद यही 20 में मैंने शुरू किया था, 21, 22, 23, 24, लगभग 4 वर्ष हो गए। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझ में वह सामर्थ्य दिया, वह बल दिया, वह बुद्धि दी, और उसके साथ बैठने की क्षमता दी, ताकि मैं उसके साथ बैठकर जो कुछ भी उसने आज्ञा मुझे दी है, आप तक जिन वचनों को, जिन प्रकाशनों को पहुंचाने के लिए उसने मुझे चुना है, मैं उस कार्य को बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। आज एक नए विषय के साथ प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो। लेकिन इससे पहले कि हम परमेश्वर की आत्मा के ओर से आने वाली वचनों के द्वारा आशीषित हो, एक नए विषय की ओर बढ़े, क्यों ना हम पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़कर हम प्रभु यहोवा का धन्यवाद दे, उसका गुणानुवाद करें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 116, और उसके 1 से लेकर 7 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 116 वर्सेस 1 to 7। भजन संहिता 116 उसके 1 से 7 वचन। और मैं पूरा विश्वास करता हूं आप लोगों पर कि आप लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं। आमीन। लेट अस रीड इट विद अ लाउड वॉइस। आइए हम सब मिलकर वचनों का अंगीकार अपने मुख के द्वारा करें। मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया। अद्भुत वचन है। मैं आज सुबह के समय में, इस समय में इसको अध्ययन और मनन कर रहा था, और परमेश्वर ने यह वचन पढ़ने में मेरी सहायता और मदद की। और जितने लोगों ने आज मेरे साथ इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। आई लव द लॉर्ड बिकॉज ही हैज हर्ड माई वॉइस एंड माई प्ले फॉर मर्सी। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। दाऊद को, जिसने भजन लिखा है, उस दाऊद का परमेश्वर के साथ अब इतना गहरा संबंध हो गया था कि वो परमेश्वर की हर एक बात को, परमेश्वर के एक्सप्रेशंस को, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने और समझने लगा था। आमीन। और वो यहाँ पर अपने अनुभव से बताता है कि मैंने यहोवा से इतना प्रेम मैंने रखा है कि मैंने ये जान लिया है कि जब जब मैं अपनी परिस्थितियों में यहोवा की ओर अपने हाथों को उठाकर गिड़गिड़ाता हूं, तो वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आमीन। क्या आप यहोवा के सामने अपने समय को देते हैं क्या? क्या आप अपनी प्रार्थना और विनतियों को यहोवा के सामने लेकर जाते हैं क्या? अगर वचन के आधार पर लेकर जाते हैं तो यकीन जानिए, जो जो बातें आपने इमोशन से बाहर और वचन के आधार पर प्रभु के सामने सौंपी है, वे सारे निवेदन परमेश्वर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया। दूसरा वचन कहता है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। उसने जो मेरी प्रार्थना को हर बार उत्तर दिया है, इसलिए मैं उसको पुकारूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैंने एक बार प्रार्थना की, उसने मेरी एक प्रार्थना सुन ली। अब कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन भर मैं यहोवा को पुकारता रहूंगा। व्हाई? बिकॉज डेविड नो दैट सीक्रेट, व्हेनेवर
ही क्राई आउट टू गॉड, जब कभी भी वो परमेश्वर के सामने पुकारता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। हम मनुष्यों के सामने रो रहे पुकार रहे, इसलिए हमारे कई प्रार्थनाओं के उत्तर आज तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। हालेलुया, आमीन। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। अब ये वचन अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आप उस फैंटेसी वर्ल्ड में जीवन नहीं जीना जहां पर लोग आकर आपको शायद ये बताए कि यीशु तुम्हारे सारे दुख दर्द को दूर कर देगा, खातरी से करेगा, लेकिन दुख दर्द अब तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगे। अगर ये आपके कानों तक पहुंचाया गया है तो आप झूठी शिक्षाओं में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। वचन का लिखने वाला दाऊद, जिसका नाम इब्रानियों के विश्वास के पुस्तक में भी लिखा गया है, उसके विषय में कहा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। और ये स्वयं दाऊद लिख रहा है, दाऊद के लिए कोई और नहीं लिख रहा है। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा हुआ था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। हालेलुया। ये सारी परिस्थितियां आदम से लेकर आज तक और आज की पीढ़ी से लेकर यीशु के दोबारा आगमन तक जितनी पीढ़ियां हमारी होंगी, उन सबों को इस तीसरे वचन से होकर गुजरना पड़ेगा। मृत्यु की रस्सियां दाऊद के चारों ओर थी, अधलोक की सकेती में दबा हुआ था, अधलोक की गहराई में दबा हुआ था, और मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। और लेकिन जब वो इस परिस्थिति में गया तो उसने क्या किया, वो चौथे वचन में लिखा है, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया, आमीन। मृत्यु की रस्सियां, आज हो सकता है आप मृत्यु की रस्सियों में बंधे हुए हो, डॉक्टर ने आपकी बीमारी का जवाब दे दिया हो सकता है कि आज आप अंधकार की उस गहराई में पहुंच गए हो जहां पर ज्योति की किरण की एक बूंद भी आपको दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है आज आप संकट की परिस्थिति में फंसे हो, आपके घर में कोई दुख हुआ है, कोई बुरी घटना घटी है जिसमें आप शोकित हो, लेकिन ऐसे समय में अगर आप यहोवा से प्रार्थना करेंगे तो यकीन जानिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। हालेलुया, आमीन। ये मैंने नहीं कहा, ये मेरा अनुभव भी है, लेकिन मैंने जिस पवित्र शास्त्र से दाऊद के वचन से इस बात को सीख कर इसको अमल अपने जीवन में किया, ये इस दाऊद की गवाही है। हालेलुया, आमीन। भयानक परिस्थितियों में फंसा रहता है इंसान, तब मनुष्यों की ओर दौड़ता है। दाऊद जैसे लोग जो होते हैं, जो परमेश्वर पर भयंकर लेवल का विश्वास करते हैं, वो जब मृत्यु की रस्सियों से घिर जाते हैं, संकट और सकेती में पड़ जाते हैं, शोक से गुजरते हैं, तब वे मनुष्यों की ओर नहीं, वो यहोवा की ओर देखते हैं, क्योंकि वचन कहता है, जब मैं इन सारी परिस्थितियों में था तब then I called on the name of the Lord, O Lord I pray, deliver my soul, मेरे प्राणों को बचा ले, मेरे प्राणों की रक्षा कर। हालेलुया। ये आज आपको तय करना है कि आप जब संकट सकेती में होंगे, मृत्यु की छाया में शत्रु आपको ढकेल रहा हो, तब आपको किसकी ओर झुकना है। हालेलुया। और क्यों दाऊद ने ये प्रार्थना की पता है? उसका उत्तर 5वें वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। वो आप पर दया करता है प्रियो, उसका अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफी है, और इसीलिए हमको हर परिस्थिति में अपनी आंखों को यहोवा की ओर लगा कर रखना जरूरी है। हालेलुया। 6वां वचन कहता है, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। आमीन। जो भोले लोग होते हैं, यहोवा उनकी रक्षा करता है। The Lord preserves the simple. When I was brought low, He saved me. हालेलुया। क्योंकि जब आप बलहीन हो जाते, बलहीन हम कब होते हैं? शक्तिहीन हम कब होते हैं? लाचार और कमजोर हम कब होते हैं? जब हम शत्रु से लड़ नहीं सकते, जब हम परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते ना, तो हमको ऐसा लगता है सब समाप्त, और हम गिव अप की पोजीशन में चले जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया। जब आप ऐसे निराशा, उदासी से भरी हुई संकट की भयंकर परिस्थितियों में जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, तब परमेश्वर
7वें वचन में कहता है कि विश्राम स्थान में आपके प्राण को लौटा कर लाता है और आप पर उपकार करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रिय, आज से हम एक नए विषय, नए अध्ययन को शुरू करने जा रहे हैं और इससे पहले कि हम उसकी ओर बढ़े, हम इन पढ़े जो वचन आज हमको प्रभु ने पढ़ने के लिए दिए हैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, इस समय हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं इस समय तेरी आंखें हमारी ओर लगी है राजा। प्रभु जी, इस समय हम विश्वास करते हैं आने वाले वचन के लिए, जिस नए विषय को लेकर प्रभु तू हमारे मध्य में है राजा, उस वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। आज जो वचन तूने हमको दिए राजा, उसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमको वचन बांटने और सुनने से रोकने वाली, हमारे विरोध में उठने वाली उस हर एक बुरी ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। इस समय हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए प्रभु और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, आनंदित है और प्रभु की शांति में बने हुए हैं। हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, टुडे आई वांट टू स्पीक विथ यू अबाउट योर रिलेशनशिप विद जीसस। है ना, आज मैं आपसे यीशु के आपके रिश्ते के बारे में, आपका रिश्ता कैसा है, इस पर बात करना चाहता हूं। एंड आई थिंक इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नो एंड टू वर्क इट आउट ऑन दैट। हालेलुया। और मैं ऐसा सोचता हूं कि ये हमारे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय ठहरेगा, क्योंकि हमारा यीशु के साथ रिश्ता ही हमारे जीवन के बातों को तय करता है। हालेलुया। केवल ये जीवन नहीं जो हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो हमेशा का अनंत काल का जीवन प्रभु ने हमें आशीष में दिया है, उसके लिए हमारा रिश्ता यीशु के साथ कैसा है, इस विषय को हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हालेलुया। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद जीसस? दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर सरमन। ये हमारे संदेश का शीर्षक है, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद जीसस। हालेलुया। आज आपका यीशु के साथ रिश्ता कैसा है? बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग जवाब है। आप 100 लोगों को मिलेंगे, उसमें से 80 लोगों के अलग जवाब रहेंगे, 20 लोगों के कॉमन जवाब रहेंगे। बहुत सारे लोग जो आज कलीसिया में आते हैं वे नए विश्वासी नहीं है। आपकी कलीसिया में नया विश्वासी इक्का दुक्का 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 25 लोग, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो विश्वासी कहलाते हैं। वो बहुत वर्षों के, बहुत पुश्तों से विश्वासी है, उनकी जनरेशंस पूरे खानदाने वे प्रभु पर विश्वास करने में निकल गई है। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ता है कि बहुतों ने आज विश्वासी होने के बावजूद अपने विश्वास को खो दिया है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इस पर हम कभी और मनन करेंगे, वो हमारा अध्ययन का विषय नहीं है, परंतु आप मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। बहुत सारे लोगों ने विश्वासी होते हुए भी परमेश्वर पर अपने विश्वास को खो दिया है और उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज हम कुछ अद्भुत बातों को प्रभु हमें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। कई लोग आज कलीसिया में ऐसे भी है जो बचपन से इस कलीसिया का भाग है, जिन्होंने संडे स्कूल इसी कलीसिया में किया, जब टीनेजर हुए तो टीनेजर ग्रुप में ये लोग उसी कलीसिया का भाग थे, फिर टीनेज से ये यूथ में आए तो इन्होंने अपने जवानी को उसी कलीसिया में, उसी अध्ययन में गुजार दिया, और फिर आज वो परिपक्व बनकर चर्च की कलीसिया का एक भाग बनकर भी कलीसिया में आते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय कलीसिया में गुजार दिया है। एंड आज भी वे चर्च में आते हैं, बट somewhere they are lost. They lost their faith also. Hallelujah.
कहीं ना कहीं वो कलीसिया में आ तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को खो दिया है, और अपने आप को खोने के द्वारा उन्होंने अपने परमेश्वर पर किए हुए विश्वास को भी खो दिया है। हालेलुया, ईमान। और ऐसे में आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, पीपल आर सो एक्साइटेड। कुछ लोगों को अधिक एक्साइटमेंट है और कुछ लोग एकदम बुझी हुई जोत के समान है। वो कलीसिया में आते हैं, लेकिन वो कलीसिया में आकर भी परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता नहीं है। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों में कुछ यूथ के साथ मिलकर एक जगह इवेंजलिज्म करने गया था, और बहुत अच्छा इवेंजलिज्म हो रहा था। कुछ म्यूजिशियंस थे, और फिर हमने वहाँ पर कुछ गीतों को गाया, फिर हमने ट्रैक्स बांटे, और बाद में जब हम 1 to 1 लोगों को बता रहे थे जो हमारे पास आ रहे थे, आई वॉज वॉचिंग माई यूथ, में अपने यूथ के ऊपर निगाहें रखकर था, और मैंने एक यूथ को एक अद्भुत बात कहते हुए सुना। हालेलुया। मैंने एक यूथ लीडर को इस बात को कहते हुए सुना कि अगर तुम यीशु मसीह को एक बार जान लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। यू नो, उस टाइम तो मैंने उस बच्चे को कुछ बोला नहीं, बट जो व्यक्ति आनंदित होकर वहां से चला गया, फिर मैंने उसे समझाया that this is the misconception, this is the lie of the devil। बट उसने आवेश में आकर, एक्साइटमेंट में आकर बोल दिया था, अगर तुम यीशु मसीह को एक बार जान लोगे तो फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी, तुम सारी परीक्षाएं पास हो जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। बट यू नो, आवेश में आकर उसने कह दिया, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मुझे लोगों ने ऐसे जवान दिए, प्रभु ने ऐसे जवान दिए हैं। उनको जब मैंने समझाया तो वो बहुत नम्रता के साथ उसने उस बात को स्वीकार किया। हालेलुया। एंड दिस इज लैकिंग इन टुडेज यूथ। ये जो रिसीव करने की जो कैपेसिटी है, ये आज के जवानों में नहीं है। उनको अगर आप कुछ अच्छी भली बात बता के, समझा के बताओ, तो वो सीधा बोलते हैं, हाँ हमको ज्ञान बांट रहा था पास्टर, हमको मालूम है। नो 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 नो, आई एम सो थैंकफुल टू दिस यूथ लीडर। उसको जब मैंने इस बात को बताया कि दिस इज द लाई ऑफ द डेविल, बेटा ये मिसकंसेप्शन है, इसके ऊपर तुमको कार्य करना पड़ेगा, वो बात उसको समझ में आई। हालेलुया। वो एक बहुत अच्छा यूथ लीडर है और बहुत अच्छा काम आज भी कर रहा है। मुझे पता है कि उस जवान ने, उस यूथ लीडर ने उस बात को आवेश में आकर कह दिया था, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज कंप्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। ये बात सच नहीं है कि अगर तुम यीशु को जान लोगे तो तुम्हारी सारे सुख सुविधा, सारे दुख दर्द तुम्हारे दूर हो जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिल जाएगी। This is a lie of the devil and this is completely a false statement। ये एक झूठा वाक्य है जो आवेश में आकर अक्सर पासवान या लीडर्स बोल देते हैं। Amen। Why I am saying this with so confidence? क्यों मैं इस बात को इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ? Because Jesus said in His word that in this world you will have to face trials and tribulations। Hallelujah। इस संसार में तुमको परीक्षाओं का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लिखने वाला परमेश्वर का पुत्र स्वयं इस बात को कह रहा है, और हम उसी पुत्र के नाम से लोगों को बरगला रहे हैं कि तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं तुमको प्राप्त होगी, सब तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नहीं, वो यीशु मसीह स्वयं कहता है कि इस संसार में तुमको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। समटाइम्स वी प्रिपेयर पीपल फॉर फैंटेसी लाइफ। यू नो, कई बार हम लोगों को मुंगेरी लाल के सपनों में लेकर जाते हैं वचनों के द्वारा, उनको एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जाते हैं, परियों की कहानी वाला जो संसार है उसमें हम लेकर जाते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मार्क माय वर्ड, गॉड इज वॉचिंग ओवर अस एंड ही विल जज यू फॉर दैट। हालेलुया। उसने कहा है, मेरे वचन में कुछ घटाना नहीं, कुछ बढ़ाना नहीं, जैसा है वैसे ही प्रकाशनों के साथ बांटना। हालेलुया। सी, कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को ना उस दंत कथाओं में, परी कथाओं में, उस फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालेलुया। वो सिर्फ इमेजिनेशन होता है। पवित्र शास्त्र इमेजिनेशन से लिखी हुई बुक नहीं है, किसी फिल्म डायरेक्टर और किसी स्टोरी राइटर की लिखी हुई किताब नहीं है। इस किताब को लिखने वाला, इसका लेखक आज भी जीवित है, क्योंकि उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। सी, हम लोगों को ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में लेकर जाते हैं that doesn't exist and we babysit them instead of raising an army for the kingdom of God। हालेलुया। और हम उनको बैठा कर बेबी सिटिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, और लोग भी मजा लेकर खा रहे हैं। वो बड़े ही नहीं हुए हैं, वो कलीसिया में आ रहे हैं, 50 के हो गए, 60 साल, 70 साल, 80 साल, बट दे स्टिल वांट टू लिव इन दैट फैंटेसी वर्ल्ड।
which is not possible because there is no fantasy world exist. हालेलुया, क्योंकि ऐसा कोई परिकथा वाला ऐसा कोई दुनिया है ही नहीं. That is the imagination of the people, imagination of the story writer in the world. हालेलुया. हमेशा ध्यान में रखिए, उस कलीसिया को आर्मी बनाने के जगह हम उनको बेबी फीडिंग कर रहे हैं. नो 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 नो, उनको तैयार करें, सिलेक्ट, इक्विप एंड सेंड फोर्थ. दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. चुने, तैयार करें और समाज में भेजे ताकि और भी आत्माएं बचाई जा नहीं पाए. लेकिन पासबानों के साथ, अगुओं के साथ समस्या ये है, अगर मैंने इसको तैयार कर दिया, इसने मुझसे अच्छा वचन प्रचार कर दिया, पता नहीं लोग मुझे रिसीव करेंगे या नहीं. वर्शिप लीडर को लगता है मैंने गाने की जगह अगर मैंने इसको स्पेशल नंबर गाने दिया और अगर ये लोगों के दिल में उतर गया तो मेरी मीटिंग्स, मेरी सभाओं में मुझे बुलाना बंद हो जाएगा. नो 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 नो, there is no fantasy world. God has called here to raise his army. Hallelujah, not your kingdom but his kingdom. उसने हमको उसके लिए आर्मी तैयार करने के लिए भेजा है, आपका राज्य स्थापित करने के लिए नहीं, उसका राज्य स्थापित करने के लिए आपको मुझे इस पृथ्वी पर रखा है. हालेलुया. देखिए, you don't need to be depend on pastor's revelation, you know, you or pastor's burning flame हम कह सकते हैं. परमेश्वर के सेवक के अंदर जलने वाली आग के ऊपर आप डिपेंडेंट मत रहिए. परमेश्वर के सेवक के द्वारा जो प्रकाशन आप तक आते हैं उस पर आप यू डोंट बी डिपेंडेंट ऑन दैट, बट you have to burn your own flame. Hallelujah. You have to have your own relationship with Lord. Amen. आपका खुद का रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत कीजिए. आपके खुद के अंदर उस आग को आप जलाइए और उसको बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि इतनी सी चिंगारी सारे जंगल को खाक कर देती है, ऐसा वचन में लिखा है. हालेलुया. उस चिंगारी को ज्वाला बनाना है, वो आपको बनाना है. सी डोंट टेक इट अदरवाइज, यू नो. मुझे अलग गलत मत समझिएगा. डोंट ब्लेम ऑन मी, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव पास्टर्स, बट वी नीड टू लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड. हालेलुया. अब वो मंदिर का पर्दा फट गया है, अब आपको याजक की जरूरत नहीं है. तो पास्टर आप कल से चर्च छोड़ दे क्या? नहीं, चर्च छोड़ देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा आपका. हालेलुया. आपको पासबान की जरूरत है. इट्स important to have pastors, but we need to have our own devotional life towards the kingdom of God. पासबान हमें मार्गदर्शन करने के लिए है, अगुवे हमें मार्ग दिखाने के लिए है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका खुद का जीवन डिवोटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए. हालेलुया. आप सोचते हैं पास्टर ने प्रचार कर दिया, संडे को ताली बजा लिया, नाच लिए, कूद लिए, सप्ताह भर के लिए हमारा लाइसेंस हमको मिल गया. नहीं नहीं, आपको अपना डिवोशन खुद करना होगा. आपको परमेश्वर के साथ खुद बैठना होगा. पास्टर मार्गदर्शन दिखाने के लिए है, लेकिन पास्टर्स के अंदर की ज्योत आपके अंदर काम नहीं करेगी. यू हैव टू बर्न योर ओन फ्लेम फॉर क्राइस्ट. हालेलुया. इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव प्रॉफिट्स, बट टू लर्न, यू नीड टू लर्न टू हियर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड. प्रॉफिट्स के द्वारा आप भविष्य तो सुन सकते हैं, अच्छी बात है. फिंगर काउंटिंग की प्रॉफिट है दुनिया में, सो परखिएगा जरूर. प्रभु से कहे, प्रभु आत्माओं को परखने का ज्ञान तू हम पर उंडेल. लेकिन प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या आपके पास ये अधिकार नहीं कि आप परमेश्वर की वाणी को सीधे सुन सके? यस, आपके पास वो अधिकार स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने दिया हुआ है कि आप परमेश्वर की वाणी को सीधे सुन सकते हैं. हालेलुया. ऑल्टर कॉल में सामने जाकर प्रार्थना करने वालों की लाइन में होता है ना, ऑल्टर कॉल देते हैं और उस एक लाइन में खड़े हो जाइए और फिर सब लोग खड़े हो जाते हैं. दैट इज नॉट बैड, दैट इज गुड. लेकिन हमारा स्वयं का प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है. हालेलुया. किसी ने भी बुलाया, किसी को सर दर्द है, किसी को पेट दर्द है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को नौकरी की समस्या है, किसी की शादी नहीं हो रही है, चले हम कतार में खड़े. हर कतार में आप खड़े ही पाए जाएंगे जब तक आप अपना जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं बनाएंगे. हालेलुया. सो डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. मुझे गलत नहीं समझना. पास्टर्स का होना, प्रॉफिट्स का होना, प्रार्थना पासबानों से करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन आपका स्वयं का समर्पण होना, आपका परमेश्वर की संगति में बैठना, आपका प्रार्थना का जीवन होना, परमेश्वर की आवाज को सुनना, ये उससे कहीं अधिक बेहतर है.
हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सी बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 33, बाइबल यूहन्ना का सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 33 वचन को हम लोग निकालेंगे। The book of John chapter 16 and verse 33 says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Hallelujah. मैंने ये बात तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, इस बात को अंडरलाइन कर ले प्रियो। आमीन। ये फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलिए, है ना। हर एक को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, पड़ चुका होगा, और अगर आज तक आपने उस कठिन बातों का सामना नहीं किया होगा तो आगे आपको करना जरूर पड़ेगा। हालेलुया। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु यीशु में आपको शांति प्राप्त होती है। हालेलुया। शांति से भरपूर यीशु अपनी शांति दिए जाता है। कौन है अशांत यहाँ, प्रभु शांति तुम्हें देता है। यीशु है शांति का राजा, यीशु है शांति का दाता, यीशु ही खुद शांति है, यीशु ही खुद शांति है। आमीन। परमेश्वर कहता है इस संसार में तुम्हें क्लेश का सामना, दुखों का सामना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु धाड़स बांधो, क्योंकि उस परमेश्वर ने इस संसार को, अर्थात इस संसार के अंदर की सारी तकलीफ, यातना, उदासी, निराशा, हताशा, सारी बातों को जीत लिया है। ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आमीन। आज पवित्र शास्त्र से हम ऐसे कुछ वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं जहां पर पतरस ने परमेश्वर का 3 बार इनकार किया था। हम सब जानते हैं इस अध्ययन को, कई बार अध्ययन कर चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं। परमेश्वर के अलग अलग सेवकों के द्वारा अलग अलग हमारे जीवनों पर प्रकाशन इन वचनों के द्वारा उंडेला गया है। लेट अस सी व्हाट इज ऑन गॉड्स माइंड टुडे। आमीन। हम देखते हैं कि आज परमेश्वर कौन सी नई बात को लेकर हमारे मध्य में आया है। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्सेस 33 एंड 34। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 33 और 34 वचन। मैथ्यू 26 वर्सेस 33 and 34। Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Truly I tell you, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. Hallelujah. Amen. फिर एक बार पढ़ता हूँ, ध्यान से हमको भी पढ़ना है, आप भी मेरे साथ पढ़िए। Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Truly I tell you, Lord. But Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. प्रियो, हम सब ने ये वचन इससे पहले कई बार पढ़ा और सुना है, but today I want to talk to you about Peter's journey of leaving away Jesus. Hallelujah. आज मैं आपको पतरस की उस जर्नी का कारण बताऊंगा जिसके द्वारा पतरस ने परमेश्वर को त्याग दिया था। आमीन। वचन कहता है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए, ये यूहन्ना, ये याकूब, ये बाकी के सारे लोग, प्रभु ये बहुत तेरे साथ मेरे साथ पहाड़ पर आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। पतरस अपनी होशियारी वहां बता रहा था, ये सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए, परंतु मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने पतरस से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। हालेलुया। अब वचन को जब आप पढ़ते ना, बड़ी गंभीरता से पढ़ना। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, ही इज नॉट एड्रेसिंग पीटर देयर, ही इज टॉकिंग अबाउट पीटर, बट ही इज एड्रेसिंग एवरीवन हु वाज प्रेजेंट, हु वे प्रेजेंट देयर। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है, मैं
तुमसे सच सच कहता हूं कि ये होशियार, ये जो बात पतरस अभी कर रहा है कि तुम सब इसके विषय में ठोकर खाओगे तो खाओगे, पर ये नहीं खाएगा। अब सुन पतरस, मैं तुम सब से बात कह रहा हूं, अब तू सुन। आज मुर्गा बांग देने से पहले 3 बार तू मुझे नकारेगा। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हम यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पतरस के उस जर्नी को, जो उसने यीशु मसीह को त्याग दिया था, हालेलुया। और मैं इसीलिए इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि पतरस जो था वो मेरे और आपके जैसा एक साधारण मनुष्य था। वी ऑल नो दैट, हालेलुया। पतरस को यीशु मसीह का अनुभव था, नंबर 1। पतरस ने यीशु मसीह को देखा था, नंबर 2। पतरस ने चमत्कार होते हुए शरीर की आंखों से देखे थे। एंड इन फैक्ट Peter was even experienced how to pray for the sick people, hallelujah, with his own hands. पतरस ने ये भी सीखा था और अनुभव किया था कि बीमारों के ऊपर प्रार्थना रखकर, हाथ रखकर कैसे चंगाई प्राप्त होती है। He also experienced how to cast out demons. उसने दुष्टात्माओं को किस प्रकार से भगाते हैं वो सब सीखा था। हमने भी ये सारी चीजें सीखी है। हमको भी यीशु मसीह का अनुभव है। हमने यीशु मसीह को जांचा और परखा है, भले शरीर के रूप से नहीं परंतु अपने अनुभवों के रूप से। पतरस के समान मैंने और आपने चमत्कार देखे हैं। हम भी जब लोगों के लिए हाथ रखकर आप और हम प्रार्थना करते तो लोगों को चंगाई प्राप्त होती है यीशु की कृपा और अनुग्रह के द्वारा। हमने भी दुष्टात्माओं को भगाने का या भागते देखने का अनुभव अपने जीवन में और अपने सेवकाई के द्वारा औरों के जीवन में देखा है। सारा आदरमान यीशु मसीह का है। तो हम पतरस के समान हैं, हालेलुया। पतरस हमसे अलग नहीं था। उसको भी ऐसे ही 2 हाथ 2 कान 2 आंखें, चश्मा था कि नहीं मुझे पता नहीं, 1 नाक 1 मुख 1 जीभ थी। वो हमारे समान साधारण था। और यहाँ पर जितनी बातें मैंने पतरस के बारे में आपको बताई वो सब आज हमारे भी जीवन में पाई जाती है, हालेलुया। दैट मीन्स पीटर वॉज नॉट न्यू टू फेथ। इसका पूरी बातों का निष्कर्ष क्या है? पतरस नया विश्वासी नहीं था कि जो 2 दिन पहले आया, जिसको कोई अनुभव नहीं था, जिसको कोई मालूम नहीं था, है ना, जिसके अंदर कंपैशन था। वो सारी चीजें जो यीशु मसीह की सेवकाई में हो रही थी उसका बहुत तगड़ा अनुभव था। इनफैक्ट ये यीशु मसीह की कोर कमेटी में भी शामिल था। याकूब, यूहन्ना और पतरस, ये 3 लोग यीशु मसीह की कोर कमेटी थे। और क्योंकि उसने यीशु के साथ रहकर ये सब कुछ किया था, इसका स्पष्ट अर्थ था कि वो कोई नया विश्वासी नहीं था, हालेलुया। और अब यहाँ ऊपर पढ़े गए वचनों में मानो वो एक्साइटमेंट में आकर एक्साइट हो गया, वो आवेश में आ गया। वो शपथ ले रहा है कि सब तुझे छोड़कर चले भी जाए लेकिन मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो अपनी होशियारी बता रहा था, अपने आप को बाकी 11 चेलों से बड़ा साबित करना चाहता था और आवेश में आकर कसम खा रहा है, प्रभु ये सब लोग तुझे, ये तेरे विषय में ठोकर खाए तो खाए परंतु मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन पतरस ये भूल गया कि उसी पुस्तक में जिससे आज हम अध्ययन कर रहे हैं तब व्यवस्था उसके पास थी और वो ये भूल गया कि उस पुस्तक में लिखा है कि तुम झूठी शपथ न खाना, हालेलुया। ये नियम जो प्रभु ने उस समय बनाया था ये केवल पतरस के लिए नहीं, मेरे और आपके आने वाली सारी पीढ़ियों के लिए वो है, हालेलुया। तू झूठी शपथ न खाना। Amen. See what Peter was doing here. Peter has the audacity to rebuke our Lord. You know, अपने परमेश्वर यीशु मसीह के प्रति उसके अंदर वो साहस था कि वो गुस्ताखी कर देता था कभी कभी। You know, he has the audacity. उसके अंदर वो साहस था, है ना। वो प्रभु को बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था। हम जानते, कान भी काट दिया एक बार, है ना। अच्छा, प्रभु देर से नहीं संभल रहे थे, रुक मैं बताता है क्या कर रहे फरीसी सदूकी। ये उसका स्वभाव था, है ना। He has the audacity to rebuke our Lord Jesus Christ. उसके अंदर वो साहस था। वो कई बार गुस्ताखी करता था। पतरस ने बहुत गलतियां की है मेरे और आपके जैसे। और ये पहली बार नहीं था जब वो एक्साइटमेंट में आके बोल रहा सब तुझे छोड़ दे मैं तो नहीं छोड़ के जाऊंगा। इससे पहले भी वो यह कर चुका था। हम सब पवित्र शास्त्र जानते हैं। मानो वो यहाँ पर यीशु को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बाकी 11 चेलों से सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ। ये शायद मैं इन सारे चेलों में सर्वश्रेष्ठ हूँ,
हालेलुया। ऐसा कई बार होता है जब कोई मीटिंग सभा होती है तो हम अपने आप को ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी देख लूंगा, मैं इनविटेशन भी दे दूंगा, मैं फंड रेजिंग भी कर लूंगा। हम ये दिखाना चाहते हैं परमेश्वर को कि हम तुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, हम तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन वही कार्य यहाँ पर पतरस कर रहा था। हालेलुया। बट व्हाट जीसस आंसर्ड, read it carefully and listen with your ears carefully. But Jesus answered, this very night before the rooster crows you will disown me 3 times. आज रात को इससे पहले कि मुर्गा 3 बार बांग दे तू मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत वचनों को, अद्भुत सब्जेक्ट को लेकर हमारे मध्य में आज आया है। आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्रार्थना पूर्वक इस विषय में आप आगे बढ़िएगा। परमेश्वर, मेरा विश्वास है, हमको भयानक भेद की और अद्भुत बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे प्रियो, और मेरा विश्वास है कि ये जो विषय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद जीसस, आपका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। अगर आप कहते पतरस के जैसा है तो पतरस तो अपनी बात से मुकर गया। हालेलुया, आमीन। सो प्रार्थना में रखिए। प्रभु ने बहुत अद्भुत विषय हमारे मध्य में लेकर आया है, और प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे नए नए प्रकाशन दे, ताकि इस विषय को जब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ तो हम इस विषय को बड़ी आसानी से अपने हृदय और प्राणों में बसा सके। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय के लिए, इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिए गए वचनों के लिए राजा। तूने आज के वचनों के द्वारा हमें अद्भुत आशीष दी, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, जो बातें तू हमसे करना चाहता है, जो सिखाना चाहता है राजा, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि जब हम इस विषय के अंत में पहुंचे तो हम खाली हाथ नहीं, परंतु तेरे अनुग्रह और अभिषेक से लबालब भरे जाने पाए। परमेश्वर पिता, जितनों ने सुना, जितनों ने समझा, उन्हें आशीष दे राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश को प्रार्थना में स्मरण रखें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।